में इतना कम है। हम सब लोग अपने एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को बांटकर हम लोग प्रचार करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं बाय रोड भी वो जा रहे हैं, हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस बार हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि प्रचार के लिए समय हम लोग को बहुत कम मिला है। जहाँ एक तरफ बीच में त्योहार आ गए, दिवाली छठ की अगर हम बात करें तो नहाए खाए से लेके जो उगते सूरज को अर्घ देने तक का दिन था, लगभग वो 4 दिन ना के बराबर प्रचार हुआ। उसके बाद प्रकृति ने जिस तरीके से इतनी भारी वर्षा और जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, 2 दिन उसकी वजह से प्रचार स्थगित हुआ। जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे बाय रोड ही हम लोगों ने किया, बट हम लोगों ने तो कम से कम बाय रोड किया भी। मुख्यमंत्री जी देखिए 250-300 किलोमीटर बाय रोड गए, 2 दिन हम बाय रोड गए। महागठबंधन का कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने बाय रोड भी जाकर प्रचार करना संभव समझा हो? तो ऐसे में एनडीए ने जिम्मेदारियों को बांटकर हर मंच पे अगर पांचों दल एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लीडरशिप क्वालिटीज का, जो कि अलग अलग दलों के नेताओं के पास है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पहले ही डे 1 हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पहली सभा में पांचों दल हम लोग एक साथ होंगे और जब प्रचार समाप्ति पर होगा 8-9 तारीख के आसपास फिर एक और मंच पर हम सब लोग एक साथ होंगे। और इस दौरान हम लोग अलग अलग जिम्मेदारी, जैसे ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पास कोई काम नहीं है, 4-4 महीने से आकर यहाँ कैंप किए हो, क्या बिहार ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? हार से आप इतने निराश हो गए? ये बात आप बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है और बार बार बिहार आ रहे हैं और कैंप कर रहे हैं? अरे प्रभु, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिहारियों के लिए कितनी बड़ी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। कौन सा इससे पहले प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार इतना ज्यादा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 बार वो आ चुके हैं, चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार वो आ चुके हैं। ऐसे में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है और ये हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि उनके पास कोई काम नहीं और बार बार बिहार आ रहे हैं, भाई आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो इस बात को लेकर और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं जिसका लाभ हो रहा है। आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में आप धीरे धीरे तेजस्वी जी, मुझे लगता है बिहार और बिहारियों की भावनाओं को भी भूल गए। सर एक सवाल और, सर उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं और जलेबी दिल्ली में बना रहे हैं। सर क्या ये सर भावना है या सर चुनावी? भाई एक बार जलेबी इन्होंने इसी तरीके से खाने बांटने का इन्होंने काम हरियाणा के वक्त भी किया था। उस वक्त क्या हो गया था? बोली नहीं। देखिए महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है ना मछली राज आती है। इन लोगों ने चुनाव के वक्त भी हरियाणा के चुनाव में जलेबी राहुल जी ने उस वक्त भी बांटी थी, क्या परिणाम रहे? और लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है, हर्ष वैसा ही हो